हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के वीडियो में हमने ये इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा। तो आज के वीडियो में हम इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। उसकी हमें आइडेंटिटीज भी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, कुछ आइडेंटिटीज भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है, हम रूट ए का मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो इसे कैसे लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है कि किसी जो भी वैल्यू रूट के अंदर है उसकी पावर हाफ होना। इसकी पावर 2, 3 कोई होल नंबर होती है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी पावर हाफ है तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमें रूट सॉल्व करना टफ लगता है। ठीक है, तो ये इसकी पावर हाफ है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आप देखो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हाफ, आपको पता है पावर के ऊपर पावर आ जाए, अगर ए की हाफ इंटू 2, पावर के ऊपर पावर आए तो वो मल्टीप्लाई में आते, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई में आ गई, तो 2 से 2 कट के ए आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो रूट के साथ कट जाता है। तो जब स्क्वायर आ जाता है तो अगर किसी का भी स्क्वायर सेम वैल्यू स्क्वायर आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, सेम बिना रूट के वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रूट ए इंटू रूट ए करते हो तो इसका मीनिंग भी सेम है कि रूट ए का स्क्वायर, तो इसे भी ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी कुछ आइडेंटिटीज। देखो, रूट ए इंटू बी, रूट ए इंटू ए तो आपने देख लिया कि ए होता है, लेकिन रूट ए इंटू रूट बी, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है, जैसे हमने देखा था कि अगर रूट ए प्लस रूट बी होता है तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। लेकिन रूट अगर रूट के अंदर अलग वैल्यू आती है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करनी है, रूट के अंदर ही इसकी मल्टीप्लाई हो जाए, रूट एक साथ रूट लेके ए इंटू बी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रूट 2 इंटू रूट 3 है तो इसे क्या लिख दोगे, मल्टीप्लाई करके रूट 6 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ पे आपकी वही आइडेंटिटी लगेगी जो आपने 8th क्लास में कर रखी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होता था? बिल्कुल सही बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां भी यही चीज होगी, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, मतलब सेम वैल्यू आ रही है, बस साइन चेंज आ रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर। तो ये रूट ए का स्क्वायर अभी मैंने बताया किसके इक्वल होता है, ए के, और रूट बी का स्क्वायर भी बी के इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। क्लियर? अब सेम यहाँ पे भी क्या किया मैंने कि एक वैल्यू तो रूट के अंदर ले ली और एक वैल्यू रूट के बाहर ले ली, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी बिल्कुल सेम लगनी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो वही हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इस पे रूट नहीं है, वो खत्म नहीं होगा, तो लेकिन यहाँ पे रूट खत्म होकर ये क्या आ जाएगा, ये आपके सामने आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी। अब यहां पे आप देखो क्या आ रहा है, यहां पे ये वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, फिर भी हमें मल्टीप्लाई करनी है, जैसा कि मैंने ऊपर बोला, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो उसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, उसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। इसलिए क्या है कि हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, आपने उसमें किया था 8th क्लास में, हमने किया था बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे होगा, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। ये रूट ए हम एज इट इज लिख लेते हैं, फिर ये सारी वैल्यू ले लेते हैं, रूट सी प्लस रूट डी, फिर प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी। जैसे कि हम उसमें करते थे कि ए को पहले रूट सी से, फिर डी से, फिर इस तरह रूट बी को, इस तरह से। सेम वही जो हमने 8th क्लास में आइडेंटिटी किया, सेम वही आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस वहां पे आपको वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करनी होती थी, यहाँ पे आपको रूट के ऊपर अप्लाई करनी है। तो इसे हम रब कर देते हैं। तो अब क्या होगा, रूट ए इंटू रूट सी, क्या बताया मैंने, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ए सी, फिर रूट ए इंटू रूट डी, ये आ जाएगा रूट ए डी।
b इंटू सी रूट बी सी रूट बी डी। अब इन सब में अगर कोई वैल्यू सेम आती है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे हमें कोई सेम नहीं लग रही है, अगर कोई वैल्यू सेम आती है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर कोई सेम नहीं है तो आपको ये सम एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ पे आ गया रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम वही आइडेंटिटी लगेगी जो आपने 8th क्लास में कर रखी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या थी वो आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी सेम टू सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे ए की जगह क्या है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ठीक है, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए, रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा बी, और ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2ab। तो ये रूट ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह आप रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर अगर आप करते हो तो सेम इसी तरह ए प्लस बी माइनस 2ab आ जाएगा। ओके। अब ये आइडेंटिटीज आपकी एज इट इज अप्लाई होंगी। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई आप करते हो तो उसके हम कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये सारी आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो हम इसे अप्लाई करते हैं। पहले हम लेते हैं फर्स्ट, मैंने आपको ये तो करके बता दिया, रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 होता है। अब a प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी, तो उसके लिए मैं ले रही हूं रूट 7 प्लस रूट 6 एंड रूट 7 माइनस रूट 6। अब ये है आपकी, तो इसके ऊपर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद हमें अप्लाई करनी है a प्लस रूट बी एंड ये हम ले लेते हैं 5 प्लस रूट 4 एंड 5 माइनस रूट 4, ये ले लिया। तो आपको दिख रहा है कि हमें वही 5 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगी 25 माइनस 4। बिल्कुल ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम यहाँ पे वही आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों में वही आइडेंटिटी हुई है, कोई नई आइडेंटिटी नहीं आई है। तो ये आ जाएगा 21। ओके राइट, तो ये आ गया 21। अब नेक्स्ट हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। जब हमें दोनों वैल्यूज अलग लेनी है तो हम क्या ले लेते हैं, रूट 11 प्लस रूट 7 एंड सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं हम रूट 5 माइनस ले लेती हूं मैं यहाँ पे रूट 4, ये ले लिया। अब आपको दिख रही है अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगेगी, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाइनोमियल टू बाइनोमियल 8th क्लास में करे थे, सेम उसी तरीके से हमें करना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना रूट आ गया, रूट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब रूट 11 यहाँ पे आ गया रूट 5 माइनस रूट 4, यहाँ पे प्लस रूट 7 रूट 5 माइनस रूट 4। समझ में आया? पहले मैंने रूट 11 लिया, उसके साथ ये पूरी वैल्यू ले ली मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन ले लिया, रूट 7 ले लिया और ये पूरी वैल्यू ले ली मल्टीप्लाई में। अब सिंपल इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 11 इंटू रूट 5 55, ये आ जाएगा 44, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग गया, रूट 7 इंटू रूट 5 तो रूट 35। ठीक है, और वहां आ जाएगा रूट 7 इंटू 4 28, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब इसमें से अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व कर पाओ तो कर सकते हो, जैसे रूट 55 में आप कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, इसको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 5 पे 11 तो हमारा कुछ बाहर, आपको पता है रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 में से 1 बाहर निकाल सकते हैं,
ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पे नहीं निकला, इसमें निकल रहा है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है आपका 44 है, 2 पे चलाओगे, 22 2 पे चलाओगे, 11 फिर 11, तो 2 बाहर निकल रहा है। इसे हम बाहर निकाल के देखते हैं, मे भी हमारा कुछ सॉल्व हो जाए। प्लस 35 का भी कुछ बाहर नहीं निकलेगा, 5 इंटू 7 होता है, प्राइम नंबर है दोनों। इसी तरह 28 का हो जाएगा, 2 पे गया 14, 2 पे गया 7 एंड 7 पे गया, तो ये आ जाएगा आपका 2√7। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज एज इट इज हो जाएंगी, अब भी इसमें कोई भी सेम नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये वैल्यू एज इट इज ही रह जाएगी। अब लास्ट एक आइडेंटिटी a प्लस बी की होल स्क्वायर हमें अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मैं वैल्यू ले रही हूँ √3 प्लस √7 की होल स्क्वायर ले लिया, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 इंटू √3 इंटू √7, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3, 7 का स्क्वायर 7 एंड ये आ जाएगा 2√21, ये हो जाएगा 10 प्लस 2√21। अब इसमें से 2 अब अगर कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज इसे एज इट इज भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अभी डिवीजन हमारी बाकी है, ठीक है। डिवीजन बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास नहीं है उसमें। तो डिवीजन का क्या होता है कि अगर √a/√b है तो ये एक साथ, जैसे हम मल्टीप्लाई में ले लेते थे, मल्टीप्लाई करके एक साथ रूट में, वैसे ये डिवाइड में आ जाएगा। अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसे है √a/2√a, मतलब उसका डबल दे रखा है, तो आप उसे रूट के अंदर ही कट कर सकते हैं। 2a से a कट गया तो ये 1 का 1 ही होता है अपॉन 2, तो कुछ इस टाइप से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसलिए मैंने ये दो सम लिए हैं। अगर आपका √5/√7 है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें अब ये कुछ कट नहीं रहा है तो एज इट इज आंसर आएगा। अगर आपने ये लिया है तो √35, इनको भी हम एक साथ ले लेते हैं, 35/15। अब हमें दिख रहा है कि 5 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, तो हम इसे काट देते हैं, 7 जा एंड 3 जा, आंसर आपका वापिस रूट में ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप रूट के अंदर उसे सॉल्व कर सकते हो डिवाइड को, वैसे आप नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो एक पार्ट और है डिवाइड का, वो है रेशनलाइजेशन, ठीक है। रूट का डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना, क्योंकि इस तरह से कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, ये मैथ का एक रूल है। तो उसे खत्म करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जाऊंगी। ओके।